अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी दे पावन प्लेटफार्म ते अपना शुकराना सत्संग गुरु महाराज जी दे चरनां च समर्पित कर रही। अज संडे का दिन है और 22 फरवरी टाइम होया है 9:23। गुरु महाराज जी दे जिन्नियां वडियाइयां करिए असी उन्नियां घट है। देवों के देव महादेव भोलेनाथ कदों की कर देंदे कुछ समझ ही नहीं आंदा। संगत जी अज गुरु महाराज जी ने अपनी स्वयं आए 2 दिन तो मैसेज आ रहा सीगा मैं आ रहे हैं और चाह प्रसाद की तैयारी कर ले। चाह प्रसाद तैयार करके रखी हुई सी गुरु महाराज जी लिए। और संगत जी अज सुबह ट्रिपल वन दी ब्लैसिंग्स दे नाल गुरु महाराज जी अपनी इस बेटी दे घर आए। वैसे तो हर टाइम विराजमान है मंदिर दे विच, हर पल गल्लां करदे हैं। उन्हां दियां अखां उन्हां दा फेस लिप्स सब बोलदे हैं। बस थोड़ी देर उन्हां कोल बहन दी देर है। ऐसा अद्भुत दर्शन दिंदे हैं कि सोच तो भी परे हो जाता है। सोच भी नहीं सकते गुरु महाराज जी। इस टाइम भी बैठे मेरे सामने इन्नी प्यारी स्माइल दे रहे हैं। ऐदा लगता है बस एक असी कहने हैं स्वरूप दे विच है पर उन्हां दा स्वरूप ऐसा है कि साक्षात तो बैठे हैं मेरे भोलेनाथ नीलकंठ महादेव मेरे प्यारे प्यारे गुरु पाव। संगत जी अज मॉर्निंग दे विच गुरु महाराज जी शोधी हरे दी मेडिसिन लैके आए। मैं करवाई हुई सीगी बुक करवाई दी सीगी ते अज मेरा कोरियर डिस्पैच होया और गुरु महाराज जी ओदे विच वाइट चोले दे विच उन्हां दा पॉकेट स्वरूप, ब्लू चोले च लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप आया नाल। मैं बहुत 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 शुकराना करदी हैं, बहुत शुकराना करदी हैं गुरु महाराज जी दा। 2 दिन तो मैं वेट कर रही सीगी कि मेडिसिन आनी है पर अज गुरु महाराज जी ने मेरे दिमाग चों बिल्कुल वो निकाल ही दिता सीगा। और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ गुरु महाराज जी अपना चमत्कार करते हैं। और मैं बहुत 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 शुकराना करती हैं, बहुत शुकराना करती हैं अपने सतगुरु महाराज जी का कि अपनी बेटी दे घर चरण स्वरूप और ओम दर्शन दे नाल भी आए। सो अनंतम 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 शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम शुकराना करोड़ा करोड़ शुकराने सतगुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी कहते हैं तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती बेटी, तू इतनी लापरवाह कैसे हो गई है। शरीर की बीमारी गंभीर रूप ले रही है। पेट दर्द नेगेटिविटी को हल्के में लेना बंद कर दे। अभी ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। संगत जी 777 दी ब्लेसिंग्स दे नाल गुरु महाराज जी दा मैनू मैसेज आंदा है। कहते हैं सत्संग सुन ले भारी कष्ट कटेगा और सारी नकारात्मकता भस्म हो जाएगी। आंटी किसके भरोसे बैठी है, तेरे अपनों ने ही तेरी नींद उड़ा रखी है। होने दे जो होना है, मैं संभाल लूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा। मुझे पता है तुझे घबराहट रहती है, ठीक से नींद नहीं आती है। मेरा वादा है आज इस मैसेज को पढ़ने के बाद तेरी ये घबराहट, डर और चिंता
जड़ से खत्म हो जाएगी। एक बात कहता हूँ, अपने आप को कोसना बंद कर। मैं तेरे दिल की हर बात जानता हूँ। गारंटी है, आज तू यहाँ से खुशी खुशी जाएगी। अगर 1% भी भरोसा मुझ पर करती है तो तुरंत एक शुक्राना खुद कर और दूसरा किसी ऐसे भक्त से करवा जो चिंता में 24 घंटे डूबा रहता है। सो संगत जी, मैं गुरु महाराज जी ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਪਾਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਸ਼ਟ ਸਭ गुरु महाराज जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਮੇਰੇ परम पिता परमेश्वर गुरु महाराज जी। ऐसे पिता ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪ, ਬਹੁਤ 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 ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। गुरु महाराज जी कहते हैं, रुका हुआ काम तेरा आगे बढ़ेगा, घर में सुख शांति और स्थिरता आएगी। तेरे परिवार पर तेरे गुरु जी का आशीर्वाद बना हुआ है। बेटी, हमेशा तू कहती है ना कि मुझे चमत्कार देखना है। आप मुझे चमत्कार नहीं दिखाते, तो चलो आज मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाता हूँ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। 777 555 888 999 111 एंड 222। और संगत जी, आज मैं अपना ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਪਰਸ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਮਿਲੇ। ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਵਾਲੇ ਨੋਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟਾਈਮ 5 ਵਾਲੇ, 888, 999, 77 और अनंतम ब्लेसिंग्स वाले नोट निकले। ਇੰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਤਾ। ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। सो करोड़ा करोड़ शुक्राने मेरे सदगुरु महाराज जी, करोड़ा करोड़ शुक्राने। कहते हैं आज गुरु जी ने तेरे भाग्य की गठड़ी खोल दी है। तेरे घर में खुशियों का आगमन और मन में सुकून तक है। रुका हुआ पैसा, अटका काम और बिगड़े रिश्ते सब संवरेंगे। तेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। शुक्राना कर दे, तेरे चेहरे पर भी मुस्कान लौटेगी। ਮੁਸਕਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਜਕੱਲ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸੀਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਐਸੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ,
ਅਨਮੋਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਨਮੋਲ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹ ਚ ਗੁਰੂਪਾ ਔਰ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਹਾਫ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਹਾਫ ਸਰੂਪ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਸਰੂਪ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਤੇ गुरु जी, कभी भी अपना बुरा नहीं मांगनी चाहिए, कभी बुरा नहीं मांगना चाहिए अपने लिए। गुरु जी के साथ क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं आपको ये दूंगा। ਕਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੁਣਨ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਆਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰੈ ਵਿਕਰੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਅਨਮੋਲ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ क्षण, ਹਰ ਮਿੰਟ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਮੰਗੋ ਹੀ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਕਦੇ ਮੰਗੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਝੇ आप मुझे ये दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ऐसा कभी नहीं कहो। हम अपने परम पिता परमेश्वर को कुछ नहीं ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚయిਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਨਮੋਲ ਉਪਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਕ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਖੂਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ, ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਖੂਬ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣਾ, ਭੰਡਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਪਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, जय गुरु जी, स्वामी आंटी जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज तारीख 22 फरवरी, दिन रविवार, समय हुआ है 10:45। हम गुरु जी की बेटी आरती अपना सत्संग स्वामी आंटी जी, विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रहे हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी मैं गुरु जी का मैसेज आया था, पुत्र शुक्राना कर, तेरी बहुत बड़ी बीमारी काट दिए। शुक्राना बाबा। संगत जी, हम बताना चाहेंगे, हमें पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब से हमारा छोटा बेटा हुआ है, वो अभी 2 साल का हो जाएगा,
जुलाई में गुरुजी ने गुरुजी के बर्थडे वाले महीने में इसका बर्थडे आएगा 17 जुलाई, क्योंकि संगत जी ये दोनों बच्चे गुरुजी की ब्लेसिंग है। उसका 7 नवंबर और ये 17 जुलाई। गुरुजी ने हमें 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ है। हमारा 17 सितंबर का बर्थडे है और संगत जी हमारी शादी हुई थी 14 फरवरी, 7 और 7 14। गुरुजी ने हमें 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ है। संगत जी हमें पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी और गुरुजी के बहुत मैसेज आते थे। गुरुजी हमें कैंसर से रिलेटिव बहुत सत्संग सुनवा रहे थे और अब भी गुरुजी के मैसेज आ रहे, पुत्र तेरी बहुत बड़ी बड़ी 2 बीमारी मैंने काट दी है, कैंसर और हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम तुझे होने वाली थी, जो मैं काट रहा हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी गुरुजी ने हमारी बड़ी बड़ी बीमारियों को काट दिया है। अब हमें पीरियड्स भी ठीक आने लगे हैं संगत जी। उसके लिए हमारे गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा। गुरुजी का मैसेज आया था, पुत्र तेरे पति को लंबी उम्र और हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। तो संगत जी हमारे हस्बैंड अंकल जी काफ़ी दिनों से तो हेल्थ ऐसी चल रही है, उनको कभी कुछ हो ही जाता है। तो संगत जी उनको पीछे कमर पे पत्नी की मधुमक्खी ने या किस चीज ने काट लिया था, तो उनको एक दाना सा हो रहा था संगत जी काफी दिनों से। आज वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उसको ना बेच के उसका सारा वो निकाल दिया अंदर से और का दवा दी है कि ये दवा खा लो ठीक हो जाएगा। बस बाबा आप देखो, आप जानो। और संगत जी हमारे हस्बैंड अंकल के ना सर में से जितना 1 रुपए का सिक्का होता है इतनी जगह में से बाल भी उड़ गए हैं। और बाल कटाने गए तो बाल कटाने वाले नाई ने बोला कि ये सर में ना कीड़ा लग जाता है, तुम इसकी दवाई करा लो। आज उसकी भी दवाई लेके आए हैं गुरुजी महाराज हम आपसे। बाबा ये हमारी प्रार्थना सुन लो बाबा, हमारे हस्बैंड अंकल जी को अच्छी हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, और उनके जो बाल उड़े हैं बाबा वो बाल भी ठीक कर दो बाबा। और बाबा बच्चों को हर वक्त अनुसंग रह के बच्चों की रक्षा करते हो, बच्चों का इतना ध्यान रखते हो, कहते हो पुत्र बच्चों की चिंता ना किया कर, हर वक्त बच्चों की चिंता करती रहती है। तेरे गुरु पा बैठे है ना देखने के लिए, मैं हर पल उन्हें संभालता हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना। गुरु जी कहते हैं संगत जी पुत्र किसी चीज की टेंशन ना लिया कर, जब तक तेरे गुरु जी तेरे साथ है कोई तेरा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। और पुत्र सोने सोने कपड़े पाया कर, तो मेरा सोना बच्चा है। पैसे की टेंशन ना लिया कर, तेरे गुरु बाप को देख लेंगे। संगत जी गुरुजी महाराज ये साल 2026 में गुरुजी ने कहा था पुत्र साल 2026 बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सरप्राइज मिलेंगे। तो संगत जी गुरुजी हमें इतना ब्लेस कर रहे, इतनी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। आज फिर गुरुपा में बाजार लेके गए और गुरुजी ने हमें एक और ड्रेस दिलाई, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना बाबा। एक ड्रेस हमारे भाई भाई की बेटी के लिए दिलाई गुरुजी ने, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी हमारे पैर पैर पे ना काफी दूर तक ना वो दाने दाने से हो गए थे, खारिश बहुत खारिश होती थी, वो ऐसे फैलने लगे थे। तो संगत जी हमने गुरुपा से कहा तो गुरुपा ने हमें बहुत अच्छी दवाई होम मलहम बना के दी और संगत जी हमने वो लगाई 2 दिन, तो
अब हमारा पैर ठीक हो गया, उसके लिए भी हमारे गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। गुरुपा हमें कहीं भी डॉक्टर के पास नहीं जाने देते संगत जी। जब से गुरुपा से जुड़े हम बहुत कम डॉक्टर के पास कभी बाई चांस चले जाते हैं, नहीं तो गुरुपा हमारी बड़ी बड़ी बीमारी और छोटी छोटी सब घर में ही ठीक कर देते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। हमारे डॉक्टर तो बाबा आप ही हो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं पुत्र मेरा हर संगत के साथ अलग कनेक्शन है, तू तो मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, तू हर वक्त दुखी मत होया कर, रोया ना कर, तू रोती है तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे बाबा, दिल से शुक्रिया। गुरुजी का मैसेज आया है, कुड़िए सबसे पहले शुक्राना कर, बीमारी दूर कर देती है। शुक्राना बाबा। आंटी आज तेरी सबसे बड़ी भूल ना समझी साबित होगी। अगर तूने इस संदेश को ठुकरा दिया तो तू कभी जिंदगी में सोच नहीं सकती कि मैं तुझे क्या क्या ब्लेस करने वाला हूँ। आज ये मैसेज तेरी लाइफ का सबसे बड़ा वरदान साबित होगा। मुझे पता है तू मुझे भगवान स्वरूप पूजती है, तेरे पास मेरा स्वरूप भी है। आंखें बंद कर और मेरा आदेश मान ले। आज मैं तुझे वचन दे सकता हूँ। आज के बाद तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दुख परेशानी तुझसे मीलों दूर रहेगा। विश्वास है तो आज चाहे तू डेट नोट कर ले। 6 दिन में कुछ बहुत बड़ा होगा, जिसके बाद तेरे घर विच ढेरों रौनक लगनी है। अब मुस्कुरा दे और एक शुक्राना कर, इसे इतने भक्तों के साथ शेयर कर दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरे गुरु पिता, गुरु जी का संगत जी। गुरु जी हमें बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं और हम हर सत्संग में सुन रहे हैं आंटियों से कि गुरु जी कोई औरत है जो ब्लैक मैजिक करा रही है, वो रुक नहीं रही है। वो गुरु जी कहते हैं पुत्र वो तुझे शमशान घाट तक पहुंचाना चाहते हो, तुझे मारना बाबा देखो हमें नहीं पता संगत जी गुरु पर हमें बहुत चेहरे दिखाते हैं, पर हम बाबा से कहते हैं बाबा आप जानो, आपका काम जाने बाबा, हम तो आपके ना समझ बच्चे हैं बाबा, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आता। हे गुरु जी महाराज ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो और बाबा सजा भी दो थोड़ी, ताकि उन्हें समझ आए कि किसी के साथ बुरा करे तो उनके साथ भी होगा। और बाबा हमें भी क्षमा कर देना गुरुपा, हमसे भी जाने अनजाने में जानबूझ के बहुत सारी गलतियां हुई है बाबा, हमें भी क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना मेरे बाबा। तो कहते आज से 2 महीने बाद तेरी टक्कर में कोई नहीं खड़ा होगा, तुझे रुलाने वाले तेरी कामयाबी देखकर हैरान रहेंगे। शुक्राना कर, शुक्राना बाबा, शुक्राना। मैंने कहा था ना कि तेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, तू मेरी बात मानती ही नहीं। तू चिंता मत कर, जितनी भी तेरी बॉडी में प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएगी। शुक्राना कर। संगत जी गुरुपा ने हमें बहुत बार कहा है, हम गुरुपा को कहते थे बाबा हमें तो लगता है कि हमारे पेट में कुछ बीमारी हो गई है। संगत जी गुरु जी हमें हमेशा कहते थे कुछ नहीं हुआ पुत्र, कुछ नहीं हुआ, तू हमें टेंशन लेती है, कुछ नहीं हुआ, तो बिल्कुल ठीक है। संगत जी फिर भी हमने टेस्ट कराया, हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। सॉरी बाबा सॉरी, हमें क्षमा कर दो गुरुपा, कभी कभी आपका बच्चा बस आप पे डाउट कर जाता है। शुक्राना बाबा, सॉरी बाबा, क्षमा कर दो।
मेरी पुत्री 2026 फरवरी में तुम ही वो वजह बनने वाली हो जिसकी वजह से तेरा परिवार फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करेगा। तुम तो शिव की भक्त हो, तुम मेरी भी प्रिय हो। समय आ गया है 2 दिन बाद तुम्हारे साथ शिवरात्रि के दिन जो तुमने चाहा वह तुम्हें मिलने वाला है। जल्दी से यह मैसेज खुद को भेज और अपनी किस्मत आजमा ले। शुक्राना बाबा, शुक्राना। बेटा तेरे घर रौनक आने वाली है। वाली ने बड़ी कोठी ते बड़ा मान मकान। जय गुरु जी बोल के विश्वास रख। शुक्राना बाबा। आज बहुत भाग्य वाला दिन है। एक बहुत बड़ा शुभ काम तेरे जीवन में होने जा रहा है। शुक्राना बाबा। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमों कर्मों का शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा। पुत्र, तू कोई मनोकामना मांग कर भूल गई है, उसे पूरी कर। 3 दिन में तेरे थे थोड़ा 3 दिन तेरे थे थोड़े भारी है। तुझे नेगेटिविटी लगेगी पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हूँ। बाबा, हमें नहीं पता बाबा, हमें याद नहीं गुरुपा, आप हमें याद दिला दो बाबा कि हमने काम मन्नत मांगी है बाबा। आप हमें याद दिला दो और हमें लेके चलो बाबा, हमसे करा लो। हम उन सभी से भी क्षमा मांगते हैं जहाँ भी हमने कोई मन्नत मांगते हमें याद नहीं रही, भूल गए तो हमें क्षमा कर दो और हमें याद दिलाओ कि हम मन्नत पूरी करें। दिल को सुकून देती है हर वो बात जिसमें तेरा जिक्र होता है। ठहर जाती है निगाहें वही जहाँ नाम तेरा लिखा होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सोच मत, बस शुक्राना कर। जो होना था वो अब मेरे लिखे अनुसार होगा और तेरे हक में होगा। आने वाले दिनों में जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो कहना गुरु जी ये सब आपने किया है। शुक्राना बाबा। मजाक लगता है कि शुक्राना लिखने से क्या होगा, आज लिख कर देख पता चल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी तेरा आ गया नंबर। आने वाले 3 दिन में तुझे इतने चमत्कार दिखा दूंगा कि तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तू बस शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राना बाबा। निर्भय होके रह, तेरे पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वार पलट दिखता मैं तेरे साथ हूँ ये सुन। शुक्राना बाबा। जब आप साथ हो तो बाबा डरने की क्या बात है। जब हम माँ शिव के बच्चे हैं तो माँ शिव खुद देखेंगे जो हमारे लिए गलत सोचते हैं। शुक्रिया बाबा। तू कमर दर्द, माइग्रेन, बहुत भारी बीमारियां तेरे अंदर है। आज मैं ये सत्संग सुना कर तेरे शरीर से खींच दूंगा। देर ना कर, निरोगी काया दे रहा हूँ। जय गुरु जी लिख दे और जिन्हें तू निरोगी देखना चाहती है उन्हें भेज दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। मुझे पता है तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो। पहले तेरा काम बनाऊंगा, फिर तुम्हारे अंदर विश्वास जगाऊंगा, फिर तुझे अपने पास बुलाऊंगा। जब तो मानेगा तब तो शुक्राना करेगा। शुक्राना गुरु का। हम तो बाबा अब भी मानते हैं बाबा। तेरा बुरा समय अब बीत चुका है। तेरी किस्मत के बंद ताले खुल चुके हैं। अब तेरे घर में बरकत और तेरे हाथ में पैसा ही पैसा होगा। बस तू
पैसा संभालने के लिए तैयारी कर ले। शुक्राना बाबा, आप कभी हमारा हाथ ना छोड़ना गुरुपा। आपके बगैर तो हम कुछ भी नहीं बाबा। जो तेनू समझ ना सके वो तेनू खो देंगे। तू सब रब सब देखदा है ते सही वक्त ते इंसाफ करदा है। जी गुरुपा, मैं आप पर पूरा भरोसा है बाबा कि आप सब सही करोगे। रोना बंद कर, तू कहती है चमत्कार नहीं दिखते, चल तैयार हो जा, दिखाता हूँ तुझे मेरा चमत्कार। आज तेरे साथ कुछ बड़ा होगा। शुक्राना बाबा, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा क्योंकि तेरे सब काम तेरे गुरुपा अपने आप देख रेख में कराएंगे। शुक्राना बाबा। आज शनिवार के दिन का हल्का मत समझना, बस श्रद्धा से जय गुरु जी लिख दे। आज तेरे सारे कष्ट उल्टी दिशा में मोड़ दिए गए हैं। अब तेरा भाग्य ऐसे बदलेगा जैसे गलत दिशा कभी था ही नहीं। विश्वास रख, तेरे जीवन में नया उजाला शुरू हो चुका है। शुक्राना बाबा, तेरे बच्चे ने कई करोड़ों का मालिक बनना है। बहुत ब्लेस्ड है वो। शुक्राना करना ना भूले। शुक्राना बाबा, वो आप ही के बच्चे है गुरुपा। तेरे घर के किसी सदस्य पर भारी कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तुझे अंदाजा भी नहीं कि मैंने क्या टाला है। शुक्राना कर, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना बाबा। आप इतने कष्ट हमारे बिना बताए अपने ऊपर ले लेते हो बाबा। शुक्राना मेरे मालिक। कितने कष्ट तो बाबा आप ऐसे ही काट देते हो जिनका हमें पता भी नहीं चलता बाबा। शुक्राना मेरे मालिक, अपना ख्याल रखा करो गुरुपा। हमारी तो इतने माड़े कर्म होते हैं बाबा। मैं बार बार तेरे सामने आया, तुझे संकेत दिए, तेरे कष्ट काटे, पर ना तूने शुक्राना किया, ना सत्संग से संगत से जुड़ी उत्तर संगत है जुड़ बाबा। जब आपकी मर्जी होगी बाबा, आपको जोड़ दूंगे बाबा। बस हम तो सत्संग शेयर करते हैं विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी के चैनल पे। बाकी संगत जी हमारे पास किसी भी संगत जी का नंबर नहीं है, ना कभी हम बड़े मंदिर गए। पर बाबा में जल्दी बुलाएंगे, हमें यकीन है। गुरु कहते हैं पुत्र तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं तो तेरे घर में ही, घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ। और वाक्य में संगत जी गुरु का हमारी हर बात सुनते हैं और हर बात का जवाब देते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा। पुत्र तू जल्दी में कोई काम ना कर, फायदा नहीं नुकसान हो जाएगा। मैं जब तेरे साथ हूँ, फिक्र ना कर। शुक्राना मेरे बाबा। अब संगत जी गुरु जी महाराज, विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी के को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना, और सभी संगत जी को अपनी कृपा, अपनी दया दृष्टि में रखना बाबा। सभी के बच्चों को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना बाबा। पूरे परिवार की तरफ से बाबा शुक्राना 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 शुक्राना। अब हम अपने सत्संग को यहीं विराम देंगे। हमसे जाने अनजाने में अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, सभी संगत जी, गुरु जी महाराज हमें क्षमा कर देना, क्षमा कर देना बाबा। अब हम अपने सत्संग को यहीं विराम करेंगे। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। 22:17 पूरा चार्ज है गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संध्या वेले को बाबा मैं पूरा शुक्राना नहीं कर पाई थी, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ चेम्बर में पहुंच गई थी बाबा। 7:45 का टाइम दिया था, पर पेशेंट थोड़ा लेट आने की वजह से गुरुजी हमें जल्द से जल्द 7 से 7:30 के अंदर ही देख लिया बाबा डॉक्टर ने। और उनका फीस भी 700 था। और गुरुजी मेरे, उनके चेम्बर में या तो कुछ इत्र था या सेंट था या परफ्यूम था, कुछ भी था बाबा, लेकिन वो पूरे रोज फ्रेग्रेंस का था। और डॉक्टर साहब बहुत एजेड हो गए हैं गुरुजी, लेकिन बहुत तेरे उनके अभी भी बच्चे पेशेंट्स आते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि घर के बाजू में एक अच्छे डॉक्टर का मिल जाना भी बहुत बड़ा बात है बाबा। मैंने सब डिटेल में बताया कि सर 2-3 दिन से काफ़ी सर्दी खांसी ऐसा हो रहा है उसको, पर फीवर तो आज इतना ही चढ़ गया कि सर झुका नहीं पा रहा था और सर उठा नहीं पा रहा था, और रोए जा रहा था कि मेरे सर के पीछे में दर्द हो रहा है, पीछे में दर्द हो रहा है। बाबा वो सारा दिन गिरते पड़ते रहता है बाबा। मैंने कब कौन सा बदमाशी करे गुरुजी, हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आता है बाबा। तब भी मैं एक अकेली घर में रहूं उसको लेके तो ठीक समझ जाता है। जहाँ मेरे हस्बैंड आ जाते हैं दुकान से पूजा भी करके या स्कूल से लेके के भी आके, अब आजकल उनको अपने सेहत के लिए या कुछ भी कह के लिए बोलिए, टेम्पर इतना शॉर्ट हो गया है। बच्चा को तो हाथ छोड़ने का आदत इन्हीं ने सिखाया बाबा। अब वो छोड़ देता है पहले, तो ये उसके एक के बदले 100 डाल देते हैं। तो आपका शुक्राना है गुरुजी, इन्होंने जो आपने सीख दिया था वो भी भूल गए हैं कि वो आपका ब्लेस्ड बच्चा है बाबा। मुझे कुछ और बोलना नहीं गुरुजी, कि ना मेरे लिए बोलने वाला कोई और ना मेरे लिए सोचने वाला है कोई बाबा। ये ऐसा कोई कुछ क्रिया बोलिए बाबा, आपसे अच्छा कोई जानता नहीं है। ये जो मोशन हुआ है इतना तोड़ डाला है मेरे शरीर को गुरुजी, कि मैं आपको क्या बोलूँ। कि मुझे थोड़ा यूटीआई का प्रॉब्लम भी लग रहा है बाबा। पर गुरुजी मेरे मेरे हस्बैंड को ये नहीं समझ में आता है कि मेरी एक बीवी बिना सर्वेंट्स के बाबा आहिस्ता आहिस्ता तो सभी को छुड़ा दिया है। अब गीता आंटी भी चली जाएंगी बाबा मेरे। थोड़ा जो हैबिट पड़ गया था कि सिर्फ बैठे रहना, हुक्म बजा देना और सब सामान आ जाता था, कभी प्रदीप लाता था, कभी गीता आंटी लाती थी बाबा, कभी ये किसी से सेटिस्फाइड नहीं हुए और सब जगह पब्लिकली चिल्ला देना करना, तो बाबा नया जनरेशन तो सुनने से रहा। वो तो ऐसे ही चढ़ बैठा था बाबा कि आपको क्या ही बोलो। तो ये मुझे गवारा नहीं हुआ गुरुजी, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले ही रहते हैं बाबा। आप लाख मुझे बोल रहे हैं कि अपने कंट्रोल में रखना चाहती या कुछ करना चाहती बाबा, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि मैं उनके लिए क्या सोचती हूँ क्या नहीं। भले ये सारा परिवार मेरे जान का दुश्मन बना रहा गुरुजी, खुद मेरे हस्बैंड भी आज मुझे इस कगार पे ला दिए हैं कि वो चाहे मेरा अपना सगा खून ही क्यों ना हो बाबा, पर उसके अधीन मुझे रहना पड़ेगा। मेरा जिस समय जो नेसेसिटी है, चाहे इलाज का हो, चाहे कोई सामान मंगाने का हो या कुछ हो बाबा, मैं सब उसके सामने खोल के तो बोल नहीं सकती। जब कल छोटी बहन को बोल डाला, रोते रोते बोल डाला बाबा कि मुझे ये प्रॉब्लम होना चालू हुआ है, इतना फीवर और ये सब गया है, कमजोरी से मुझे शायद ये इन्फेक्शन भी शायद होने को लग रहा है मुझे।
या तो बाबा ये एंटीबायोटिक का जो असर है या कुछ क्रिया का असर है वो बाहर निकल रहा है। बाबा इसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। बस यही इंतज़ार में हो गुरुजी कि मेरा ड्यूटी ख़त्म हो और मैं आपके पास हूँ। अपने आप को फिर से बूस्टअप करती हूँ, अपने आप को तैयार करती हूँ बाबा। 2 बारी मुझे अमृत वेला में उठना पड़े वो भी मुझे मंजूर होता है गुरुजी, क्योंकि मुझे आपका सेवा करना रहता है अमृत वेला में। आज ठीक 5:30 बजे नूरी आंटी ने जैसे ही कॉल किया मैं उठ के बैठ गई थी बाबा। मैं फ्रेश होके आ गई थी, जस्ट लेट के कोई पंचवानी शुक्राना करके पंचवानियाँ सुनने के इसमें थी, तब तक फ़ोन कॉल आ गया था बाबा। मतलब जैसे वेव करते वैसा आ गया था बाबा। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। आज गणेश वंदना का सेवा मिला और और 2-1 बाबा कुछ सेवा मिला, ध्यान से उतर गया गुरुजी। और बच्चे का स्कूल था बाबा, तो मुझे भी एग्ज़िट करना पड़ा, क्योंकि वो मेरे को छोड़ के किसी से तैयार नहीं होता है गुरुजी। और ये मौसम चेंज हो रहा है, मुझे भी मंदिर जाना था बाबा। तो मैंने सोचा फूल तो पहले से ही ला के रखती हूँ गुरुजी, कोई उपाय नहीं है बाबा। रोज़ा रोज़ यदि फूल मंगाऊँ यहाँ पाड़ा की दुकान से, वो बहुत ज़्यादा हटात हटात करके बहुत महंगा कर देता है बाबा। बोलने से बोलता है कि फूल नहीं मिल रहे हैं, और यही मैं यदि लॉट में लेके आती हूँ 1 सप्ताह का लाओ बाबा, वो मुझे बहुत दिन तक चल जाता है। मैं ऐसे खुदरा फूल नहीं लाती गुरुजी, मैं अपना देख समझ के सीजनल वाला फूल लाती हूँ जो कि ख़राब नहीं हो, और गुलाब फूल आपका दर्जन के हिसाब से लाती हूँ बाबा। बाबा मेरे सब जगह ही सिर्फ हम घर में क्या फ्रीज़र में रखते हैं। फूल वाले लोग का बात बोलूँ बाबा, तो वो लोग का बात तो और निराला रहा है। वो लोग कहीं ना फूल को ठंडा में रखने के लिए कहाँ कहाँ पर ही रखते हैं बाबा। मैं उसका मेंशन भी करूँ तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि वो भी उनकी रोजी रोटी है। और इंसान कमाने के लिए कौन हद तक जाता है, ये तो आप मेरे हस्बैंड का एग्जाम्पल देख सकते हैं गुरुजी। बाबा मैं अपने से खुद से जाके लाती हूँ, मुझे बहुत संतुष्टि होता है। काली माता का फूल अलग, आपकी सोमवार का आज मैं 2 ठो फूल गई थी बाबा, क्योंकि अब हमारे लेन वाले मंदिर में माता गौरी, आप, गरुड़ा, कार्तिकेय सब एक साथ विराजमान है बाबा। बहुत अच्छा देख के शोभा लगता है। उसके पीछे पेड़ पे माता रानी का बहुत बड़ा सा स्वरूप है। मैंने कहा एक तो इतना ऊंचा तुम लोगों ने कर दिया, मैं माँ को जवा का माला भी नहीं डाल पाती। तो बाबा वो लोग खुद ही मुझे हेल्प करने पे तत्पर रहते हैं। भाभी ये बैटरी लगा दूँ उसमें, हम हाँ बैटरी लगा, फिर मेरा सर पड़ता है कैसे देख। तो बाबा खैर उसका भी कुछ तो हो ही जाएगा, या माँ का स्वरूप को थोड़ा सा नीचे वो लोग रखेंगे या करेंगे, जो भी करेंगे बाबा। खैर गुरु जी, सारे देवी देवता एक ही जगह है। वहाँ पर भी बाबा सत्संग ही हो रहा था। आज शेड लग गया है गुरुजी, और घर का सारा पूजा पाठ कर लिया था बाबा, और करके टुम्पा आंटी को नाश्ता बताने का बता के कि ऐसे करके बनाना है, तू बना, मैं आती हूँ, और कड़ा प्रसाद का तैयारी रखना। बाबा गई मैं आज सब जगह, टहली भी नहीं हूँ, क्योंकि बाबा अभी भी उतना एनर्जेटिक नहीं हो पाई हूँ। कोई मुझे टुम्पा को जस्ट नीचे ही बोला कि नीचे ले जाके रख दे। 3-4-6 दिन में ये लोग क्या मेरा हेल्प करेंगे, उसके बाद तो मुझे खुद में देखना है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं अपने हस्बैंड को क्या लेके जाऊंगी, नहीं तो 2 हस्बैंड वाइफ हम लोग साथ में जाएं तो जाके तो अच्छा से पूजा पाठ करके आ ही सकते हैं बाबा। और इनका भी थोड़ा मन धर्म में लगेगा, धर्म मतलब पूजा पाठ में लगेगा, तो बाबा शायद कुछ जो भी हमारा कर्म है वो कट जाए बाबा, मुझे इन्हें बोलने में या कोई और एक्शन लेने में बाबा बहुत मजा नहीं आता। बाबा मेरे जो भी बोलना मैं सच बोलती हूँ, आपके प्लेटफॉर्म पे आपसे झूठ बोल के कहाँ जाऊंगी गुरुजी। मैं देर से गई थी बाबा पूजा करने,
सब जैसे मेरा इंतज़ार करते हैं, जो लोग को थोड़ा भी जो भी सेवा हम कर पाते हैं या करवाते हैं बाबा। बाबा वो बूढ़ा बैठा रहता है जिसको बहुत ही प्रॉब्लम हो गया है, कोई घर वाले ध्यान से देते नहीं। मैंने आज पहले ही फल फ्रूट मंगा लिया था, मैंने कहा कि पहले बूढ़े को दे देते, थोड़ा हल्का हो जाएगा। मैं फिर गौ माता का दे दिया उसके हस्बैंड को, तापस के हस्बैंड को बाबा। उसके बाद मैं अपना पूजा के लिए गई तो उसके कुछ देर बाद वो प्रदीप लेके आया सामान। तब तक बाबा जो लड़का इस चीज़ का जिम्मेदारी लिया हुआ है तो वो भी बाबा पवन का पुत्र ही है, पवन नाम है उसका। बाबा चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, खट के खाता है। वेज नॉन वेज वाला होटल चलाता है बगल में। बाबा किसी के कर्म में कभी कुछ नहीं बोल सकते। अब मंदिर इतना सुंदर से स्थापित हो गया है गुरुजी कि उसका जो होटल और जो दुकान है और मंदिर में काफ़ी बाबा डिफरेंस है, काफ़ी डिस्टेंस हो गया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। मेरे सामने ही वो जो ग्रिल लगना था ताकि सिक्योर्ड हो जाए और कोई चोरी चकारी नहीं हो, दान पेटी बैठ सके ताकि जो भी इम्प्रूवमेंट बाद में ज़रूरत हो वो किया जा सके। पर बाबा इंसान को अच्छाई का अच्छा नहीं लगता, अच्छा से कोई सोच भी रखने में गलत लगता है। तो उन्हीं में एक है, वो भी पीता है बाबा, यही टहलते रहता है, पढ़ा लिखा है। वो जैसे ही ग्रिल आया गुरुजी, उसने कहा अब दान पेटी यहाँ रखेगा तो कोई भी लोहा से चुंबक लगा के खींच ले सकता है। तो मैंने कहा क्यों आइडिया दे रहे हो तुम आइडिया दे रहे हो, सीधे यहाँ से चले जाओ। यदि अब ये गया ना दान पेटी यहाँ से तो तुम थाना में जाओगे। सोच लेना तुमने सबके सामने ये बात को बोला है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बाबा मेरे मतलब बेसी बोले ना तो कान के नीचे दूंगी एकदम। मैं लोग बंगाली में बोलते हैं बाबा, देवो नीचे कान पाटी जावी चाम पाटी, ऐसा मतलब कान के नीचे एकदम बजा के दूंगी ना सीधे चाम पाटी चले जाओ। यहाँ शिक्षा देने आए हो कि किस तरह से दान पेटी को निकालना है। मैंने पवन को कहा पवन रात में जब 10 बजे ताला लगाओगे तो चाबी मेरे को दे के जाना और सुबह लेके जाना। बोला हाँ मामी जरूर से करूँ। तो बाबा मेरे पीठ पीछे तो मेरे घर के लोग भी बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं गलत को एकदम नहीं सहन कर पाती। मंदिर एक अकेले किसी का नहीं है बाबा, सारे भगवान एक जगह स्थापित रहेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि पूरा हमारा एरिया ही भगवान के सुरक्षा कवच में है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप फिर से शिव रूप में वहाँ स्थापित हो गए बाबा। एक शिव जी महाराज को तो सिर्फ माता गौरी नहीं थी बोल के शायद आप वहाँ से किसी ने आपको हटा लिया और फिर वापस नहीं किया। बाबा हम सीख अच्छे से जानते हैं किसने किया। वही बंदा जिसको सब कोई मेचका मेचका बोलता है, ऑटो ड्राइवर था। अब कोई बाबा उसको देता नहीं है क्योंकि 2 पैसा कोई उसका ऑटो क्या देगा। अपना ऑटो वो तोड़ता अलग है और पी पा के तो अलग आता है गुरु जी। और मैं भी बाबा उसको सेवा देती थी कि विमल को पैसा दे देती थी कि इसको खिला दे, जो खाना है मैं इसके हाथ में पैसा नहीं दूँगी। तो बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। विमल ने खुद ने बोल दिया कि भाभी तुम इसके लिए पैसा मेरे को देती हो, ये मेरे से लड़ लड़ के वापस पैसा लेता है। ये सब यहाँ जो उसको भी भाभी खाने पीने को देती है सब यहाँ ये खाता है, सब ड्रिंक कर लेता है। तो दूसरे दिन बाबा मैंने जैसे ही देखा झपाटा मारा अच्छे से बोल के कि आज के बाद एक जन भी पैसा मांगने आया तो एकदम मुंह तोड़ दूंगी सबका। अपने तो पाप के भागीदार हो, मेरे को भी पाप के भाग में जोड़ रहे हो, एकदम मेरे को चेहरा मत दिखाना तुम लोग अपना। बस बाबा उसके बाद से उन लोग हिम्मत नहीं करते।
तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं विमल की दुकान में चाय पिलाने का पैसा भी दे रही थी बाबा, और बाबा वो शेड लगाने का और ग्रिल लगाने का काम चल रहा था। मैंने कहीं तो कोई रील्स में या कुछ चीज़ में बाबा इस चीज़ को पढ़ा या सुना था कि यदि भगवान के सर के ऊपर का छत बनाया जा रहा हो या यदि आप उसमें कुछ योगदान करें तो बहुतों कष्ट करते हैं। तो बाबा सुबह से देख के दिमाग चला ही रही थी कि कैसे क्या कोई उपाय किया जाए। मैंने सत्संग कंप्लीट होने के बाद वहाँ बोला था पवन को कि बेटा एक बार घर आना। बोला हाँ मम्मी आता हूँ बाजार में। बाबा वो भूल गया। तो बाबा मैं जैसे रोज़ का खर्चा कुछ निकाल देती हूँ, क्योंकि बाबा भी बेटे का भी हाथ तंग है। अब वो आप जानिए बाबा, हम तो कुछ बोल नहीं सकते। बाबा मेरे, मैं जब विमल की दुकान में मैंने उसको 100 का नोट दिया, मैंने कहा 50 रुपया दे दो विमल, बस 50 का चाय पिला लेना सबको। तो बाबा वहाँ एक जैसे सिक्योरिटी लोग ग्रे कलर का नीचे पैंट और शर्ट पहनते हैं, एक बैठा हुआ था बाबा इंसान। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज शिव रूप में ही भगवान जी ही खाने आए हैं। और बाबा वो ऑरेंज कलर का तिलक लगाए थे और ऑरेंज कलर का वो साथ सीताराम सीताराम लिखा हुआ जो क्या बोलते हैं चादर या पल्लव ना क्या बोलते हैं, वो डाल के वो बैठा हुआ था। वो पता नहीं वो इंसान एक बार विमल के मुख की तरफ देख रहा है गुरु जी, और एक बार मेरी तरफ देख रहा है। एक बार विमल के मुख की तरफ देख रहा है, एक बार मेरी तरफ देख रहा है। पता नहीं गुरु जी मुझे फट से चेक किया कि कहीं बाबा तो नहीं है, क्योंकि उस इंसान को वो मैंने कभी देखा ही नहीं इसके लिए। मैंने वापस से उस 50 रुपए को विमल को पकड़ा दिया और कहा कि इन भैया को ना आज तुम जो खाएंगे नाश्ता करा देना। बाबा उन्होंने फट से मुझे हाथ जोड़ के कहा नमस्कार जी। मैं क्या बोलूँगा। उन्होंने नमस्कार किया। मैंने उनको देख के बोला जय गुरु जी। बाबा ये था मेरा आज का जो पहला सेवा आप लेते हैं। उसके बाद बाबा वो जो बूढ़े बैठते हैं वहाँ पर उनका सेवा था। आज मुझे वो डॉगी नहीं मिला बाबा। छोटू कल जो शिखा आंटी बोलती है मुझे काल भैरव बच्चों के अति प्रिय हैं। तो बाबा मेरे छोटे का वो जो छोटू छोटू नाम दिया है, बच्चा बच्चा सब बुलाता है उसको, वो मुझे देखने से ऐसा उछलता है कि जैसे कि मैं उसकी माँ हूँ। अब बच्चे को देखेगा तो बाबा एकदम उसके हाइट तक पहुँच जाता है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, वो मुझे मिला नहीं। मैं लड्डू लेके गई थी, क्योंकि मूसक महाराज को मैं लड्डू खिलाती थी वहाँ पर, और गरुड़ा के सामने वो छोटे छोटे गोल गोल वाइट वाइट लड्डू आते हैं बाबा, वो डाल देती थी। बोले आप लोग सबको ग्रहण कीजिए। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं वहीं रख के चली आई। हमने जो भी अभी तक तो ग्रिल लगा है, शेड लगा है, ग्रिल नहीं लगा है, अभी बन रहा है, झलाई हो रहा है। कोई भी काक पक्षी हो बाबा, जिसको भी ज़रूरत भी होता है तो वो भी उठा के खाते हैं वहाँ से। नया मंदिर बाबा बहुत अच्छा दिख रहा है, छोटा सा ही है लेकिन बहुत सुंदर। वो दिखते बनते उसका शोभा ही अलग लगता है गुरु जी। पहले तो ज़्यादा बाबा सोमवार का बहुत पूजा हुआ था, सारा उसका सफाई किया हाथ से बटोर बटोर के। झाड़ू देना भी पाप है गुरु जी वहाँ पर, सारे चूहे कुतर के खा जाते हैं। तो वो सफाई करके मैंने पूजा किया और उधर से शीतला माता को दिखा दिया गुरु जी, और कपूर की बातें दिखा के माता का मंत्र पढ़ के दिखा दिया। और जब प्रदीप बाबा लेके ही गया था मैंने कहा माला मीठा और दही, ठंडी दही, अब देखिए और शीतला माता को, और मैं यहीं से उनका पूजन करके उनका मंत्र बोल के पूजन कर लेती हूँ। तो बाबा मेरे, मैं जाती हूँ जब तो सामने भी खड़े होके उनको पूछती हूँ और बोलती हूँ माँ आप जानती हैं कि मैं यहाँ आती नहीं, क्योंकि ये पंडित जी बहुत टेढ़ा बात करते हैं। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। इसके संदर्भ में भी आज एक सत्संग हुआ कि राजस्थान के किसी गांव में बाबा एक रील दिख रही थी, इंस्टाग्राम को खुला था कि राजस्थान के किसी एक गांव में माता शीतला ऐसे ही सैर करने के लिए निकली थी।
वो सब तरफ अपने जो उनके वाहन हैं गधे, उनके ऊपर बैठ के सारा गांव घूम रही थी। अचानक से दो महिला की कुछ आवाज़ आ रही थी। उन्होंने खिड़की से गरम माड़ फेंक दिया, चावल का जो गरम पानी निकलता है बाबा, उसको फेंक दिया और वो जाके माता शीतला के शरीर पे गिर गया। वो सारा गांव चिल्लाते रही कि मुझे बचाओ, मैं जल गई हूँ, मैं जल गई हूँ, मैं जल गई हूँ। तो बाबा मेरे रास्ते में ही कुम्हारन बैठ के मिट्टी के बर्तने बना रही थी। वो उससे देखा ना गया और वो उन्हें ले जाके पूरा अच्छे से शीतल जल से एकदम स्नान करा दिया उनको, जिससे माता को काफ़ी राहत मिला। फिर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो बाबा उनको उस औरत के घर में बाबा बासी खाना था, भाकरी और कुछ बाबा ऐसे ही दही रिलेटेड कुछ ठंडा सामान। तो माता को उन लेडीज़ ने भाकरी और वही जो भी घोल था उसको खिलाया, जिससे माता का जो जलन था काफ़ी हद तक कम हो गया बाबा, काफ़ी हद तक कम हो गया। गुरुजी, आज हमें ये जो जो भी हमें कहानी या कथा जो सुनने को मिला, इससे हमें बहुत ज्ञान प्रदान हुआ बाबा। तो माता शीतला उनको इतना ठंडक पहुंचाने की वजह से उन जो स्त्री को वरदान देती है कि कल इस गांव में सारा गांव जल जाएगा, लेकिन एक यही सिर्फ तुम्हारा घर बचा रहेगा, क्योंकि तुमने मुझे बहुत शीतलता प्रदान की है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है कि हम जो माँ का सेवा करते हैं, ठंडी चीज़ से क्यों करते हैं, इसका कारण भी हमें आज पता चला है गुरुजी। बाबा मेरे वहाँ से घर आई हूँ, घर आके सत्संग चलाया बाबा। तब तक हस्बैंड जो ब्लैक में हम लोग का अभी भी बाबा, वो सासू माँ के मरने के बाद फिर से गैस के लिए अप्लाई नहीं किया गया, क्योंकि हमारी ननद रानी माँ का डेथ सर्टिफिकेट ले ली है, वो अपने कुछ भी नहीं करने देंगे अपने भाई को। तो बाबा हमें बाध्यता लेना ही पड़ा, ब्लैक से लेना पड़ता है। अब बेटे को पता चला है, अप्लाई तो किया है बाबा उसने, अब आएगा तब तो। उससे पैसा भेजा था, मतलब 1100 ना 1150 लगता है बेटा, कि 1200 नहीं जानती तो पैसा भेज देना, क्योंकि एक टैंक ख़त्म हो गया। अनंतम शुक्राना है गुरु जी। सत्संग चलते चलते नहीं, मैंने चालू ही किया था और चलते चलते नहीं वो गैस वाले भैया आए हैं। मैंने टुब्बा को कहा इनको रुकने को तो बोल, तो उन्होंने कहा भैया एक तो दाड़ाओ, थोड़ा रुकिए। तो बाबा मेरे वे रुक गए, वो रुके। तो मैं शीतला माता का प्रसाद जो पेड़ा लाई थी वो पेड़ा दिया और कहा इनको एक गिलास जल प्रसाद दे दे। तो बाबा वो उसने फिल्टर से जल निकाल के उनको दिया। मैंने उनको भी जय गुरु जी बोला बाबा, ये सेवा भी आज आपने मुझसे लिया। सुबह धोबा आया था, उसको गौ माता के लिए 50 रुपया दिया फिर से, कि गुड़ और रोटी खिलाते जाना, जब तक मैं ना बोलूँ तो पैसा नहीं रहेगा तो बोल देना। और बाबा जब से वो आता है हर सोमवार को मैं उसको 20 रुपये देती हूँ। वही हमारे एरिया में बाबा एक ओड़िया ने दुकान खोला हुआ है, उड़ीसा का। वो लोग बाबा अच्छा कचौड़ी वगैरह बनाते हैं। तो वो बाबा बिना प्याज लहसुन का होता है, व्रत में एक भी मतलब खाना लोग बंगाली लोग तो खाते हैं बाबा, जैसे कि एकादशी में ये सब खाना खाते हैं जो कि बिना बिना प्याज लहसुन का हो। तो बाबा वो वहीं से खा लेता है। और रास्ते में बाबा जब मंदिर में ही थे, जो एक नापित है, नौवा है, उसने कहा आप इतने दिन दिखी नहीं क्यों? हमें मैं बीमार चल रही थी, सोचो मर जाती तो क्या होता, किसको पूछते आप? तो इसने कहा कुछ पैसा मिलेगा? मतलब पैसा तो नहीं दूंगी पीने के लिए। मतलब नहीं नहीं, वो जो कचौड़ी का दुकान खुला है 20 रुपया में 4 ठो आ जाएगा बहू, आप दे दीजिए। हाँ मतलब मेरे सामने ले आके दिखाएंगे कि आप खाना खा रहे हैं तो ही तो मैं दूंगी।
बोला हाँ मैं खाऊंगा, दिखाऊंगा आपको। तो बाबा वो लेके आए और कचौरी दिखा के तब वो बैठ के बेचारा अपना खाया। खैर गुरु जी, मैं नहीं देती गलत का साथ बाबा, वो मुझसे गलती से गलती हुआ था कि ये लोग मेरे दिए हुए पैसे का फ़ायदा उठा रहे थे। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि वो जानते हैं कि ये देने वाली नहीं है पैसा, यदि आप कुछ खा लो, खाने का मांग लो तो वो सही है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना कि बाबा मेरे ऐसे करके आपने सेवा लिया। धोबा का भी सेवा हुआ बाबा। फिर आता है बाबा IFB वॉशिंग मशीन का बंदा, आज नया बंदा भेजा है जो आता है मेरे यहाँ, वो रेगुलर वाला नहीं था। मैंने फिर से हस्बैंड को कहा अरे इनको एक मिठाई दो, देखो कितना हाँफ रहा है, बच्चा लड़का है, तो एक गिलास पानी दे दो। तो उन्होंने ऐसे ही किया बाबा। मैंने उसे बोल दिया कि हमको फला फला चीज़ करके देना वॉशिंग मशीन में, क्योंकि बहुत दिन हो गया दीपक नहीं आया है करने के लिए। बोले नहीं, उनका जो है काम का चीज़ चेंज हो गया है, मे बी वो प्रमोट हो गया होगा, जो भी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप अपने संगत को अपने साथ जोड़ के बाकी जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं सबका कल्याण करते हैं बाबा। जैसे हमारे अभिषेक का इतना बड़ा बाईपास से भी गुजरे हैं गुरु जी, आप उनको अब एकदम चंगा भला कर दिए हैं। वो कहीं का भी काम हो, लेकिन मेरे घर का काम रहने से बाबा अपने हाथ से आके करके जाते हैं। तो बाबा मैंने वो बच्चे लड़के से भी कहा कि बेटा तू क्यों आया है, दीपक को क्यों नहीं भेजाएगा। नहीं मैम, उनका दूसरा हो गया है चार्जेस, मतलब वो दूसरी तरफ जाते हैं, और कोई बड़ा कुछ है इसमें कुछ खराबी हो तो वो टेक्नीशियन के हिसाब से आते हैं, मैं तो आया हूँ सर्विस देने के लिए। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना है बाबा। मेरे मेरे सत्संग को 27 मिनट हो गए हैं और अभी भी मेरे शुक्राने बाकी हैं। और बाबा अमृत वेले में आवाज़ निकलता ही नहीं है। कल बहुत सारी आंटियाँ कुछ न कुछ रंकड़ रंकड़ ये सब बोली बाबा, जबकि विपिन अंकल की हिंसा बढ़ेगा बोल के उसको शेयर नहीं किए। पर गुरु जी मेरे मेरे विपिन अंकल तो आपके जैसे ही माफ़ करने वाले हैं। वो यदि इस टिप्स को फ्लैश करेंगे बाबा, चाहे हमारी कोई भी संगत वह नहीं हो, इस प्लेटफॉर्म की उस प्लेटफॉर्म की, जो निष्ठा से मन से सारा बात बाबा से करती है, किसी को कोई अधिकार नहीं बनता उसको टिप्पणी करना और बोलना। बाबा मेरे, मैं अभी के लिए तो इस सत्संग को स्थगित करती हूँ, क्योंकि मेरे सत्संग मेरी सीखा बहन, छोटी बहन की तरह शेष नहीं होता है बाबा। आपने और एक सेवा लेना था, तभी आपने पूरा सेवा शुक्राना मेरा संध्या बेले का पूरा नहीं कराया था। मैंने उस छत के बनने के लिए भी बाबा अपना योगदान दिया है, उसका शुक्राना मैं आपसे फिर यदि अमृत बेला में याद रहा करूँगी, बाद में फिर से करूँगी बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। ये एक इंसान को आप एकदम सही सटीक लाइन पे ला दीजिए बाबा। मैं चैलेंज वेलेंज नहीं करती हूँ, आपको छोड़ के कोई नहीं कर पाएगा गुरुजी, मैं तो पागल हो गई बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चे को कल स्कूल नहीं भेजूंगी बाबा, बहुत ज़्यादा ही इन्फेक्शन है गले में, उससे उसको साइनस के जैसा प्रॉब्लम हो रहा है, सर झुका नहीं पा रहा है, सर उठा नहीं पा रहा है, और इधर पंखे बिना हम लोग रह नहीं पा रहे हैं गुरुजी। बाबा मेरी, इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव ताहि नाम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव दाहिना
कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरिहराय नमो कृष्ण जादवाय नमो, जादवाय माधवाय केशवाय नमो। भजो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण राम राधे गोविंद। भजो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण राम राधे गोविंद। हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय गुरु जी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम, सोही विधि रहिए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी चरण वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु धन वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी चरण जय जय गुरु जी।